काबा सखी है, वो जितनी भी बरकतें देता है बुला के देता है, और रमजान ऐसा सखी है जो खुद आके। हाय 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 हाय, क्या बात है। ख्याल है जो यकीन रखता है वो इसी तरह ही बातें करता है जो हम करते हैं कि तुम 30 पारों को बाद में समझना, 114 सूरतों को बाद में समझना, पहले तुम मेरी बात को समझो कि तुम ईमान बिल गैब ले आओ। तुम बिन देखे मानोगे ना तो फिर उसका शान ये होगा कि तुम्हारे छोटे से काम की बरकतें भी इतना बढ़ जाएगी कि तुम्हारे छोटे से काम की नेकी ओहद पहाड़ के बराबर दी जाए। अल्लाह अकबर। वो 50 मन का तखमीना जो जहन में रखता है वो अपनी मेहनत को देख रहा होता है कि मैंने जितना मेहनत करनी थी वो कर ली, अब मेरा रब मुझे महरूम नहीं रखेगा। क्या क्या कमाल का, अब परवरदिगार मुझे महरूम नहीं रखेगा। जो चीज आपको ठिकाने पे कोई मिल जाएगी आप उसकी इतनी कदर न करेंगे, जो चीज आप ढूंढ के लाएंगे, तलाश करके लाएंगे, उसकी कदर आपके दिल में कोई और मतलब रखती हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शफकत बिलाल स्टूडियो में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है, अल्लाह पाक का फजल है, अल्लाह पाक की रहमत है कि अल्लाह पाक ने हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर एक मर्तबा फिर से जो है रमज़ान शरीफ देखना नसीब फरमाया। तो मोहतरम सामीन हज़रात, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन पूरा माह रमज़ान मुबारक हमने इंशाअल्लाह चलाना है, और आप लोगों के जो सवालात हैं वो भी हमने उलमाए किराम तक पहुंचाने हैं। आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती, हमारे इलाके की जान, हमारे इलाके की शान, हमारे इलाके की पहचान मुफक्किर इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब कारी ग़ुलाम मोहम्मद सईदी साहब हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ फरमा हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। आपकी कमाल मेहरबानी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल कर जो है आप हमारे स्टूडियो पर तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह पाक आपके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। हज़रत साहब, जैसा कि आप जानते हैं आज माह रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है, पहला अशरा चल रहा है। माह रमज़ानुल मुबारक की फजीलत के ऊपर, माह रमज़ानुल मुबारक के महीने की अहमियत के ऊपर अगर आप नाज़रीन की समातों के नज़र कुछ अहादीस, कुछ कुरान मजीद की आयात माह रमज़ान की फजीलत के ऊपर अगर कुछ बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल रमज़ानुल मुबारक की तशरीफ़ आवरी आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ी सआदतें लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आई है। ये वो माह अज़मत है, माह मुबारक है, माह बरकत है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि तुम पर एक अज़मत वाला महीना आया है जो मुआसात का महीना है, यानी गमखारी का महीना है। इस अजीम महीने के अंदर मोमिन की नेकियों को 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। सुभान सुभान। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर एहसान फरमाते हुए ये महीना इसलिए भी शायद अता फरमाया कि उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम की उम्र चूँकि इतना ज़्यादा नहीं रखी जाएगी, बमुश्किल 100 साल, औसतन उम्र 60-70 साल, तो इस थोड़ी सी उम्र में अपने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए नेकियों में इजाफा कर दिया गया। सुभान अल्लाह। नेकियों को इतना बरकत वाला बना दिया गया कि 10 से लेकर 70 गुना तक नेकियों को बढ़ा दिया गया। वाह, क्या बात है। बाद औक़ात एक काम करने की 10 नेकियां अता फरमाई जाती हैं, इससे ज़्यादा कर दी जाएं तो फिर 100 तक बढ़ा दी जाती हैं, इससे ज़्यादा कर दी जाएं तो कई 100 गुना तक बढ़ा दी जाती हैं। अगर अपने घर में नेकी करे तो उसकी नेकी 70 गुना तक बढ़ती है या 100 गुना तक, या इससे भी ज़्यादा जितना पसंद फरमाता है
इखलास अल्लाह करीम देखता है तो उतना नेकियों में इजाफा फरमा देता है। लेकिन अगर यही नेकी हरम मदीना में मुयस्सर आ जाए, वह हरम मक्का में मुयस्सर आ जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी को लाखों गुना बढ़ा देता है। वाह क्या बात! ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतें हैं। उनकी बरकत से उम्मत को ये एजाज दिया गया है। तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज करूंगा कि सबसे पहले एक मुसलमान को इस माह मुबारक की अहमियत को समझना है। कोई काम भी आप उस वक्त दिलचस्पी से करते हैं जब उसकी अहमियत को आप समझते हैं। सही, जब आपके दिल में उसकी अहमियत बैठ जाती है, आपको पता चलता है कि ये काम बहुत अहम है, इसमें हमारे लिए आमदन है, इसमें हमारे लिए इज्जतें हैं, अजमतें हैं, तो फिर कोई दुनिया की ताकत उसके दरमियान रुकावट नहीं बन सकती। और आज इसी चीज की जरूरत है कि मुसलमान उसकी अहमियत को समझे। मैं समझता हूं कि अगर मुसलमान रमजानुल मुबारक की अहमियत को समझ जाए तो रब्बे काबा की कसम उसके तमाम मसाइल हल हो जाए। अल्लाह अकबर। और जब वो समझ जाता है कि रोजा चीज क्या है, जी, जब वो समझ जाता है कि रमजानुल मुबारक कितनी बरकतें लेके आया है, तो फिर जो है ना दुनिया की कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। सही है, यानी कि माह रमजान और रोज़ों के दरमियान और इबादत के दरमियान कोई चीज हायल नहीं हो सकती, कोई चीज हायल नहीं हो सकती। सही है। वो दुनिया में भी हम इसी तरह देखते हैं। सही है। जब किसी चीज की अहमियत दिल में रखते हैं, मसलन ये आपकी दुकान है, ये आपका कारोबार है, ये आपकी फसल है, ये आपके मवेशी है, ये आपके दूध और गोश्त के पैदावार के जराए हैं, जी जी, तो ये आपकी आमदनी के जराए हैं। तो जब आप एक चीज पर यकीन कर लेते हैं कि ये मेरी आमदनी के जराए हैं, यहाँ से दूध आते हासिल होता है, यहाँ से बकर हासिल होता है, यहाँ से गोश्त हासिल होता है, यहाँ से अनाज हासिल होता है, यहाँ से हमारा लिबास हासिल होता है, तो जब आपके सामने उसकी अहमियत वाज़ेह हो जाती है तो बस आपका जहन जो है ना उसी चीज पर टिक जाता है, मरकूज हो जाता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको उससे बदल कर नहीं सकती। सही सही, यानी कि जैसे बंदा कोई काम करना चाहता है तो उस काम को करने से पहले उसकी अहमियत को समझने की कोशिश करता है कि भाई मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, मुझे इसमें कितना नफ़ा होगा, कितना फ़ायदा होगा और कितना मिसाल है इसके अंदर मुझे जो है नफ़ा बख्श जी कारोबार मेरा होगा। तो जब उसको पता चल जाता है कि बाकी ये कारोबार मेरे लिए नफ़ा बख्श है, तो फिर वो उसे हर हाल में करके ही रहता है। जी बिल्कुल, आप सही समझे। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को यही समझा रहे हैं कि तुम 30 पारों को बाद में समझना, 114 सूरतों को बाद में समझना, पहले तुम मेरी बात को समझो कि तुम ईमान बिल गैब ले आओ। वाह, तुम्हारा ईमान गैब पर होना चाहिए। जब तुम बिन देखे मानोगे ना तो फिर उसका शान ये होगा कि तुम्हारे छोटे से काम की बरकतें भी इतना बढ़ जाएगी कि तुम्हारे छोटे से काम की नेकी ओहद पहाड़ के बराबर दी जाए। अल्लाह अकबर। वाह, और तुम हैरान हो जाओगे, क़यामत के दिन तुम पूछोगे कि रब्बुल आलमीन इतनी बड़ी नेकियां ये मेरे किस अमल का नतीजा है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएंगे, तूने फलां शख्स को खुलू से दिल से सलाम किया था, वाह, फलां रास्ते से तुमने कांटा हटाया था, वाह, फलां प्यासे को तुमने पानी पिलाया था, सुभान, फलां भूखे को एक लुकमा खाने का खिलाया था। ये उस नेकी को तुम देख रहे हो कि इतनी बढ़ गई है और इसको तुम्हारा रब बढ़ाता रहा है। आज बढ़ा कर तुम्हें तुम्हारे रब ने अता फरमाया है। और ये तुम्हारे यकीन बिल गैब का नतीजा है, ईमान बिल गैब का नतीजा है कि तुमने अपने रब को बिन देखे मान लिया, हाँ, जन्नत को बिन देखे मान लिया और दोज़ख को बिन देखे अपने लिए खतरे का घर समझ लिया है। तो आज उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। वाह, तो मैं समझता हूँ कि रमजानुल मुबारक की बरकतों या उसकी नेकियों या उसमें नेकी के इजाफे को जो है ना सामने लाने से पहले मैं नेकी की अहमियत पर गुफ्तगू करूँ कि हमें नेकी की अहमियत को समझना होगा। अगर मैं तफसील में चला जाऊं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, लेकिन इतनी अर्ज करता हूं कि एक आदमी किस यकीन पर पूरा 40 किलो गंदम जाकर जमीन में बखेर देता है, इस यकीन पर ये करता है 40 किलो गंदम। अगर छोटा सा बच्चा छोटी सी जो है ना मुट्ठी में, अपनी छोटी सी मुट्ठी में गंदम डाल के ना बिखेर दे तो उसको माँ भी मारती है, बाप भी मारता है और कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी कीमती गंदम तूने। छोटे बच्चे ने एक मुट्ठी गंदम जाए की और वो इकट्ठी भी की जा सकती है, उतरी भी की जा सकती है, उसको फिर समेट के हम जो है ना उसके जो बर्तन में डाल सकते हैं। लेकिन हमने 40 किलो गंदम जाके बखेर दी
ایسی جگہ پر جہاں سے اس کا پھر اکٹھا ہونا ہمارے لیے ناممکن ہے. صحیح ہے. تو آخر کس یقین پر ہم نے کیا؟ واہ جی, یہی یقین اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت پر آ جائے, واہ, یہی یقین روزے رکھنے پر آ جائے, یہی یقین ہمیں تلاوت پر آ جائے, یعنی مین چیز یقین ہے, بنیادی چیز بنیادی چیز, اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا. اور قرآن پاک نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اللہ, پہلے بھی مومنین کی نشانیاں بتائیں. مومنین کی پہلی نشانی جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے. اس کے بعد جو ہے اقامت صلاۃ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا ہے, اللہ کے دین کو ماننا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ سے پیغامات لے کر آئے ان کو ماننا ہے. ان سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے ان کو ماننا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو منوانے کے بعد ایک مومن کو باور کرایا کہ مومن کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے. یہاں پہ میں نے 60 سال زندگی گزاری, 70 سال گزاری, 100 سال گزاری, تو اس زندگی کا جو نتیجہ ہمیں وہاں ملنا ہے اس پر مجھے یقین. تو کیا خیال ہے, جو یقین رکھتا ہے وہ اسی طرح ہی باتیں کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں. جس کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے تلاوت کا صلہ ملے گا, جس کو یقین ہے کہ مجھے روزے کا بدلہ ملے گا, جس کو یقین ہے کہ مجھے جہاد فی سبیل اللہ کا بدلہ ملے گا, جس کو یقین ہے کہ میں اللہ کے نام پر خرچ کر رہا ہوں اور مجھے اس کا معاوضہ ملے گا, اور معاوضہ وہ اپنی رحمت سے کتنا بڑھائے گا یہ انسان خود ہی اپنے ساتھ فیصلہ کرے کہ میں نے کتنا محنت کی ہے. واہ, ایک آدمی گندم کا 1 ایکڑ کاشت کرتا ہے تو وہ کس یقین پر کہتا ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے جو نا مجھے 40 من فی ایکڑ ملے گی؟ آپ مجھے بتائیں. اللہ کا یقین اس نے تولا نہیں ہے. ہاں تولا نہیں, وہ بھی ایک اہم بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں, وہ بھی ایک اہمیت والی بات ہے. لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. اس شخص نے جو ہے نا زمین کی تیاری کی, اس شخص نے موسم کا لحاظ رکھا, اس شخص نے جو ہے نا اچھا دیکھ بھال کی, اس نے اچھا بیج ہے نا منتخب کیا. یعنی اچھا بیج منتخب کرنا, ٹائم ٹیبل پر زمین کاشت کرنا, زمین کی جڑی بوٹیوں کو دور کرنا, اس میں امراض کا خیال کرنا, یہ تمام لوازمات سے ہے. جب وہ اتنا سارا کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میرے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ 50 من تو پکے ہے نا. واہ واہ واہ. ابھی اس نے کٹائی نہیں کی, ابھی اس نے جو ہے نا تھریشنگ نہیں کی, ابھی اس نے بوریوں میں نہیں ڈالا. وہ پہلے کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ مجھے 50 من ملے گا. وہ 50 من کا تخمینہ جو ذہن میں رکھتا ہے وہ اپنی محنت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جتنا محنت کرنی تھی وہ کر لی, اب میرا رب مجھے محروم نہیں رکھے. کیا کمال کا پروردگار مجھے محروم نہیں رکھے گا. تو ایک نمازی جو آ کر وہ جناب اللہ مرغے کی طرح ٹھونگے مار کے چلا جائے, نہ اس نے وضو کا خیال کیا, نہ اس نے طہارت کا خیال کیا, نہ اس نے کپڑے کی پاکیزگی کا خیال کیا. اور خیال تو درکنار میرے پیارے بھائی, وہ تو اس علم کو سیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ مجھ پر کپڑے کا پاک ہونا میرے لیے فرض علوم میں سے ہے, بدن کا پاک ہونا یہ فرض علوم میں سے ہے, اور نماز کا صحیح درست پڑھنا میرے لیے فرض ہے. تو ہم تو سب کو یہ دیکھا دیکھی کر رہے, صحیح یعنی سیکھنا بھی ہمیں. میں جو ہے نا اتنی لمبی بات جو کر گیا اس کا جو ہے نا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ رمضان المبارک ہمارے لیے کتنا اہمیت والا مہینہ ہے اور کتنی برکتیں لے کے آیا ہے, کتنی برکتیں اس نے اپنے دامن میں سمیٹی ہوئی ہیں. حضور مفسر شہید مفتی ملت سبحان مبلغ اسلام حضرت علامہ مفتی احمد یار صاحب نعیمی گجراتی بدیونی رحمت اللہ تعالی علیہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کعبہ بھی سخی ہے. سبحان کعبہ بھی سخی ہے کہ آپ کعبے جاتے ہیں, تمام مناسک ادا کرتے ہیں, جو حج کے مناسک ہیں وہ پورے کرتے ہیں, تو جب فارغ ہوتے ہیں تو آپ اس طرح پاک ہو چکے ہوتے ہیں جس طرح آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. واہ 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 سبحان. فرماتے ہیں وہ سخی ہے, کعبہ سخی ہے, جی لیکن فرماتے ہیں کعبہ سخی ہے, وہ جتنی بھی برکتیں دیتا ہے بلا کے دیتا ہے, اور رمضان ایسا سخی ہے جو خود آ کے کیا بات ہے, رمضان ایسا برکتیں دینے کے لیے خود تشریف لا کے دیتا ہے. واہ واہ واہ, خود آ کے دیتا ہے. پورے سال میں جو بھی برکتیں ہمیں جس رات کو ملی وہ رات شاید کسی مہینے میں ایک ہوگی, آئے گو. جو عظمت ملی کسی مہینے کے ایک دن میں ہوگی, مثلا 15 شعبان کی رات شعبان, جی مثلا عاشورہ کا دن, مثلا قربانی کا دن, جی ٹھیک ہے. مہینے میں ایک ربیع الاول کی برکتیں, صحیح. تو مہینے میں کوئی رات برکت والی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزانہ ہی اس کی برکتیں عظمتیں دیشہ شانیں ظاہر ہوتی ہیں دیشہ, مگر کوئی خصوصی برکت جو ہے ہر مہینے کے کسی ایک رات میں ہے یا کسی لمحے میں ہے, جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی
अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं मफहूम अर्ज करता हूँ, अल्लाह कमी बेशी मुआफ फरमाए। सरकार फरमाते हैं कि जुम्मा शरीफ के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक घड़ी बरकत वाली रखी है, माशाअल्लाह। क्या और कमाल की बात है कि उस घड़ी को अल्लाह ने गुम कर दिया। पता नहीं, आप यकीन से नहीं कह सकते कि 8 बजे से 9 बजे तक है, 10 बजे से 11 बजे तक है। फरमाया एक घड़ी ऐसी बरकत वाली है कि उसमें मांगी हुई दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द फरमाते ही नहीं। वाह, अब ये कैसे पता चलेगा? गुम कर दिया उसको, अच्छा, जिस तरह शब कदर को गुम कर दिया। शब कदर गुम है ना, हाँ गुम है। ठीक है। ये अंदाजे हैं, ये तखमीने हैं कि उसको 21 की रात को तलाश करो, 23वीं की रात को, 25वीं की रात को। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से उम्मत को ये अतिया दिया गया कि तुम इसको तलाश करो। इसकी और भी बहुत सी हिकमतें हैं कि जो चीज आपको ठिकाने पे कोई मिल जाएगी, आप उसकी इतनी कदर न करेंगे। जो चीज आप ढूंढ के लाएंगे, तलाश करके लाएंगे, उसकी कदर आपके दिल में कोई और मर्तबा रखती होगी। तो अल्लाह ताला ने जुम्मा के दिन की बरकतों को अल्लाह ताला ने उस घड़ी में रख दिया, जिस घड़ी में आपकी मांगी हुई दुआ रद्द नहीं हो सकती। तो अर्ज किया गया, हुजूर वो घड़ी कब है, किस वक्त है? बुजुर्गान दीन के जो फरामीन आलिया हैं या मुशाहिदात हैं, तो वो ये है, किसी ने कहा मुझे वो घड़ी जोहर से पहले मिली, सही वक्त जुम्मा से पहले मिली। किसी बुजुर्ग ने फरमाया वो घड़ी मुझे 2 खुतबों के दरमियान मिली। किसी बुजुर्ग ने फरमाया वो घड़ी मुझे नमाज जुम्मा से लेकर नमाज मगरिब के दरमियान तक वो घड़ी मुझे मिली। सही, यानी मुख्तलिफ मुशाहिदात थे। वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि इन लोगों ने उस घड़ी को पाने के लिए पूरे जुम्मे के दिन जो है ना बरकतों को समेटने का इंतजाम कर दिया, एहतमाम किया। पूरे जुम्मे के दिन जो है ना बरकतों को समेटने का एहतमाम किया, और जुम्मे के दिन गफरत नहीं लगती। सही। तो मेरे प्यारे भाई, हमें भी अगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें समेटनी है तो हमें ये एहसास बेदार करना होगा। सही। और अपने आप को जो है ना यकीन के मरकज पर खड़ा करना होगा कि हमें यकीन होना चाहिए कि रमजान मुबारक की इतनी बरकतें हैं। इसकी अहमियत को समझना चाहिए।